स्टूडेंट्स, क्लास 8 का लेसन का टाइटल है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन। अबुल पाकिर जैनुलबद्दीन अब्दुल कलाम, usually known as the Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007। तो इनका नाम है बहुत लंबा, उनको शॉर्ट में लिखा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम शॉर्ट में। और ये से है अब्दुल, और ये से है अबुल पाकिर जैनुलबद्दीन अब्दुल कलाम, यानी इतना लंबा नाम है, उसको शॉर्ट में एपीजे अब्दुल कलाम लिखा जाता है। एपीजे यानी अबुल पाकिर जैनुलबद्दीन, फिर अब्दुल कलाम। तो उजली माने साधारणतया, नॉन माने जाने जाते हैं, एज माने के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते हैं। नाम उनका बहुत लंबा है जो यहाँ बताया गया है। वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्राम 2002 टू 2007, यानी 2002 से 2007 तक भारत के प्रेसिडेंट। कौन? 11th मतलब 11वें भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और एक पद है प्रेसिडेंट का, सर्वोच्च पद है भारत का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। कब से कब तक रहे? 2002 से 2007 तक रहे। और कौन राष्ट्रपति बने? ये 11th यानी 11वीं। इसके पहले 10 राष्ट्रपति हो चुके हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। अब्दुल कलाम वाज बॉर्न, अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर यानी 15वीं अक्टूबर को 1931 को, 1931 को, एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। कहाँ जन्म इनका हुआ था? रामेश्वरम में, इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु स्टेट है यानी प्रदेश है, भारत का एक तमिलनाडु प्रदेश है। अब उसमें एक रामेश्वर है स्थान, इस शहर, जिला, उसमें इनका जन्म हुआ था। आल्दो माने यद्यपि, ही वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, यद्यपि उनका जन्म हुआ था एक पुअर फैमिली में, गरीब परिवार में। ही वाज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, फिर भी यहाँ लिखा नहीं है लेकिन फिर कमा लगा है अपनी तरफ से, फिर भी यद्यपि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, फिर भी ही वाज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, फिर भी वे थे एक एक्सेप्शनली माने अपवाद रूप से, अपवाद रूप एक शब्द है। एक्सेप्शन माने अपवाद होता है, अपवाद माने जो नियम सब पर लागू ना हो उसको कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन माने अपवाद, जैसे जो नियम सब पर है, आम बच्चों पर है, वो नियम उन पर लागू नहीं था, वो एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन माने अपवाद थे। तो एन एक्सेप्शनली वे अपवाद रूप से ब्रिलियंट चाइल्ड थे, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे थे। ब्रिलियंट माने मेधावी, बहुत तेज दिमाग वाले, विलक्षण बुद्धि वाले। हिज फादर जैनुलबद्दीन वाज बोट ओनर, उनके पिता जैनुलबद्दीन क्या थे? एक बोट ओनर थे, एक नाव के मालिक थे, नाव के स्वामी थे। ओनर माने स्वामी, जैसे ट्रैक्टर ओनर, ट्रैक्टर का स्वामी, शॉप ओनर, दुकान का मालिक। तो बोट ओनर थे। बोट ओनर का मतलब होता है नाव के मालिक थे। हु फेरीड, जो खेवा मतलब खेमा ले जाते थे, जो नाव में बिठा करके लोगों को ले जाते थे। फेरी माने होता है नाव खेना, नाव में बेड़ा ले जाना, नाव में लोगों को लाद कर, सवारी भरकर फिर किसी स्थान को ले जाने को फेरी कहते हैं। तो हु फेरीड, जो नाव में बिठा के ले जाते थे। हिंदू पिलग्रिम्स, हिंदू तीर्थयात्रियों को, पिलग्रिम्स माने तीर्थयात्री, जो हिंदू तीर्थयात्रियों को फेरीड माने नाव में बिठा के ले जाते थे। एट द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वर के मंदिर में, इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में रामेश्वर के मंदिर में हिंदू तीर्थयात्रियों को अपनी नाव में बिठा के ले जाते थे। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क। हिज फादर, इनके पिता, एपीजे अब्दुल कलाम के पिता, हिज फादर, उनके पिता, वाज आल्सो एन इमाम, वे एक इमाम भी थे।
इमाम जो है मस्जिद में होते हैं, उन्हीं के निर्देश पर वहाँ पर नमाज अदा की जाती है। वे उसका पहले करते हैं, उसी के साथ साथ अन्य मुसलमान जो एकत्र होते हैं मस्जिद में वो भी करते हैं। तो वे उसमें इमाम थे। जैसे यहाँ पर गांव में तो मुल्ला कहते हैं, मुल्ला करवाते हैं, सबसे नमाज अदा करवाते हैं, तो इमाम थी। हीज फादर वाज आल्सो एन इमाम, उनके पिता एक इमाम भी थे। एट द लोकल मास्क, लोकल मास्क के, लोकल माने होता है स्थानीय, स्थानीय माने जहाँ पर वे बसे हुए थे, जहाँ पर वे रहते थे उसके पास पड़ोस की। लोकल माने स्थानीय, स्थानीय माने आसपास की, थोड़ी ही दूर की। स्थानीय मास्क मस्जिद, अपने एक स्थानीय मस्जिद में उनके पिता इमाम भी थे। एंड ही मदर, और उनकी माँ आसी अम्मा, और उनकी माँ जो थी आसी अम्मा, वाज ए हाउस वाइफ, वह एक हाउस वाइफ थी, वह एक गृह की पत्नी थी, यानी गृहिणी थी। हाउस वाइफ कहते हैं गृहिणी को, ऐसी गृहिणी जो घर का कामकाज करती, घर से द्वार तक, उसी को कहते हैं हाउस वाइफ। जो कोई सर्विस करती है, ना कोई दुकान करती है, ना कोई बाहर काम करती है, बस घर ही में रहती है, उसको वह हाउस वाइफ यानी गृहिणी कहा जाता है। तो उनकी माँ गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट ए यंग एज, उन्होंने शुरू कर दिया था काम करना एट ए यंग एज, छोटी उम्र से। यंग माने जवान भी होता है, अब यंग माने कम उम्र होता है। तो यंग एज कम उम्र से, कम उम्र थी तभी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, यंग एज से, यानी छोटेपन से। ही सोल्ड टैमारिंड सीड्स, वे बेचते थे टैमारिंड सीड्स, वे इमली के बीज बेचा करते थे। एंड न्यूज़पेपर्स, और अखबार बेचते थे। न्यूज़पेपर्स माने समाचार पत्र, और वे अखबार बेचते थे। टैमारिंड सीड बेचते थे यानी इमली के बीज, और न्यूज़पेपर्स और समाचार पत्र बेचते थे। टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट देने के लिए, अपने परिवार को सहारा देने के लिए, यानी परिवार में कुछ आमदनी आ जाए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, स्कूलिंग माने स्कूल की पढ़ाई। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग कक्षा 10 तक होती है, तो स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने पर, पूरी करने पर, एट द रामेश्वरम, रामेश्वर के एलिमेंट्री स्कूल में, रामेश्वर के एलिमेंट्री स्कूल में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम वेंट टू, कलाम चले गए। अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली को चले गए। तो स्कूलिंग करने के बाद कलाम चले गए, कहाँ चले गए? सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली में एक सेंट जोसेफ कॉलेज था। कॉलेज का ये नाम है सेंट जोसेफ कॉलेज। कोई जोसेफ अंग्रेज होंगे, उनके नाम से बना हुआ कॉलेज है। सेंट का मतलब संत होता है। तो अटेंडेड, उसमें अटेंड करने चले गए, उसमें सम्मिलित होने चले गए। तो क्या किया? अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद वे रामेश्वर में कहाँ चले गए कलाम? वे चले गए सेंट जोसेफ कॉलेज को अटेंड करने, उसमें शामिल होने। इन तिरुचिरापल्ली में, तिरुचिरापल्ली एक स्थान है, वहाँ चले गए। द कॉलेज वाज अफिलिएटेड, दी कॉलेज वाज अफिलिएटेड, कॉलेज संबद्ध था। संबद्ध माने जुड़ा हुआ था। वो कॉलेज मान्यता प्राप्त किया था उससे। टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द मद्रास, मद्रास के यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की यूनिवर्सिटी से वो अफिलिएटेड था, यानी उससे संबद्ध था। हर कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से संबंध होता है। जैसे यूनिवर्सिटी जो होती है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी, तो कानपुर के कई विद्यालय, कई कॉलेज होते हैं, वो सब वहीं से अफिलिएटेड होते हैं, यानी उससे जुड़े होते हैं। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड, वहीं से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन माने स्नातक, ग्रेजुएटेड माने स्नातक की डिग्री प्राप्त करना, यानी बीए या बीएससी या बीकॉम, ये सब जो क्लासेज होते हैं, उन जो जब पास कर लेता है बच्चा तो उसको क्या कहते हैं? ग्रेजुएशन। तो फ्रॉम वेयर, वहीं पर ही ग्रेजुएटेड, वहाँ पर क्या किया उन्होंने? ग्रेजुएशन किया, यानी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इन फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में। इन 1954 में। फिर से देख लीजिए, द कॉलेज वाज अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, उसी से उनका कॉलेज जिसमें वो पढ़ते हैं
अफिलिएटेड है, उसी से वो संबंधित है। फ्रॉम वेयर, जहाँ से ही ग्रेजुएटेड, उन्होंने स्नातक किया, इन फिजिक्स, फिजिक्स में, इन 1954 में, 1954 में। ही स्पेशलाइज्ड, उन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की, वो विशेष बन गए, इन एरो इंजीनियरिंग, एरो इंजीनियरिंग में, एरो इंजीनियरिंग में उन्होंने विशेष स्थान प्राप्त किया। फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये संस्था का नाम है, जिसको शॉर्ट में MIT दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म है किसका? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। जैसे यम जो है मद्रास, मद्रास का पहला अक्षर, इस शब्द का पहला अक्षर यम, और इंस्टीट्यूट का पहला अक्षर I, और टेक्नोलॉजी का पहला अक्षर T, MIT शॉर्ट में कह देते हैं। किसको? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इतना ना कह करके सिर्फ MIT कह देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान साइंटिस्ट थे। साइंस माने विज्ञान, साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, वो एक महान वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड, उन्होंने बनाया था। ही वाज मेड, वे बनाए गए, वे बनाए गए मतलब चुने गए, उनको अंगीकार किया गया। तो ही वाज मेड, वे बनाए गए द चांसलर। चांसलर होते हैं विश्वविद्यालय में, कुलपति को कहते हैं, वाइस चांसलर उप कुलपति को कहते हैं। तो ही वाज मेड द चांसलर, वे चांसलर बनाए गए, वे कुलपति बनाए गए ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसी संस्था के। आप किस संस्था के कुलपति बनाए गए? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके वे बनाए गए चांसलर। चांसलर किसके बनाए गए? इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी संस्था जो है वो स्पेस अंतरिक्ष विज्ञान की है और टेक्नोलॉजी और यांत्रिकी की है, उसके वे क्या बनाए गए? चांसलर। ही वर्केड, उन्होंने काम किया इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने क्या काम किया? इस संस्था में काम किया। आगे और बड़े जब हुए, समय बीता, तो ही वर्केड, उन्होंने काम किया इन में, कौन? डिफेंस रिसर्च, डिफेंस माने सुरक्षा यानी रक्षा, रिसर्च, रिसर्च माने शोध, खोज, अनुसंधान, एंड डेवलपमेंट, डेवलप करना, विकास, आगे बढ़ना, उठाना, ऑर्गेनाइजेशन माने संस्था, संस्था माने वो स्थान जहाँ पर तमाम लोग मिलकर कोई चीज़, कोई महान काम करते हैं। तो उसको शॉर्ट में दिया गया है DRDO। किसको? यहाँ डिफेंस से D और फिर स्पेस से S, रिसर्च से, हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च, डिफेंस से D और रिसर्च से R, एंड डेवलपमेंट से D और ऑर्गेनाइजेशन से O। तो DRDO क्या है? DRDO इसको कहते हैं। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO शॉर्ट में कह देते हैं। इतने बड़ा नाम न लेकर के सिर्फ DRDO। क्या हुआ? फिर से देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में कह देते हैं। इन 1958, 1958 में। तो ही वर्केड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO नाम की संस्था में काम किया इन 1958, 1958 में। एंड देन, और तब ज्वाइंट, जुड़ गए, मिल गए, इंडियन स्पेस रिसर्च, भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन, केंद्र या संस्था, उसको इसरो में जुड़ गए, मतलब इसी इसरो में। तो इस इसरो को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? इसरो को फुल फॉर्म में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो हो गया। DRDO को पढ़ चुके हो, इसरो पढ़ लीजिए। क्या है इसरो का मतलब? हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था। 1963 में इसमें क्या हुए? इसमें ज्वाइन कर लिया। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बनाया, सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण, कंट्रीब्यूशन माने योगदान, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान बनाया या दिया, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया
टू इंडियन सैटेलाइट, भारतीय सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब होता है जो ग्रह के आसपास चक्कर लगाता है, नहीं उपग्रह। तो ग्रह अपना कौन है, प्लानेट, मैंने कौन है अपना प्लानेट, पृथ्वी, अर्थ। और अर्थ के आसपास जो चक्कर लगाता है वो क्या है, चंद्रमा। और कुछ मानव निर्मित उपग्रह बनाए गए हैं, तो उन्होंने भारतीय उपग्रह बनाए, यानी पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने वाले मानव निर्मित बनाए जाते हैं उपग्रह। तो उन्होंने क्या किया, ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया टू इंडियन सैटेलाइट, यानी भारतीय उपग्रहों के लिए, एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम, और मिसाइल प्रोग्राम में भी, मिसाइल के कार्यक्रम में भी, ऑफ DRDO, DRDO जो नाम पढ़ चुके हो उसके लिए, उसके प्रोग्राम में मिसाइल प्रोग्राम। मिसाइल एक अस्त्र होता है जो बहुत दूर तक मार करता है, मारक क्षमता उसकी हज़ारों किलोमीटर तक होती है, और एक आदमी एक देश से दूसरे देश में अपने लक्ष्य पर उसका निशाना लगा सकता है। ये एक मतलब एक वेपन होता है, हथियार होता है। हाँ देखिए छात्रों, एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना, कोई योजना बनाई जाती है दीर्घकालिक और उसी पर अमल किया जाता है, उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। सरकार भी प्रोजेक्ट पर काम करती है। तो एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी परियोजना निदेशक के रूप में आप SLV थर्ड, SLV जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, जानते हो शॉर्ट फॉर्म काहे का है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड के वे प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में, एज माने के रूप में, ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान किया, टू द डेवलपमेंट, विकास में, एंड मैनेजमेंट और प्रबंधन में, ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसी का ये SLV लिखा हुआ है, यहाँ भी देखो SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको शॉर्ट फॉर्म में SLV तीसरा थर्ड ऐसे लिखा गया है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में जो SLV थर्ड के थे, ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान दिया, टू द डेवलपमेंट माने विकसित करने में, विकास करने में, एंड मैनेजमेंट और प्रबंध करने में, ऑफ इंडिया का, ऑफ इंडिया भारत का फर्स्ट इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, अपने ही देश का, स्वदेशी, फॉरेन माने विदेशी, इंडिजेनस माने स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब अपने देश का, फर्स्ट इंडिजेनस सैटेलाइट, प्रथम स्वदेशी उपग्रह लॉन्च व्हीकल SLV थर्ड, इसमें उन्होंने योगदान किया। इन इंजेक्टिंग, छोड़ने में, रोहिणी सैटेलाइट को इन दी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, ऑर्बिट माने परिक्रमा पथ या कक्षा, पृथ्वी की कक्षा में रोहिणी सैटेलाइट को छोड़ने में क्या किया उन्होंने, बहुत ही स्वदेशी सैटेलाइट को छोड़ने में उन्होंने बहुत ही सहयोग किया और बहुत ही विकास किया, योगदान किया। तो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी के परिक्रमा पथ में, परिक्रमा पथ कहते हैं एक निश्चित दूरी पर बार बार चक्कर लगाने को। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, उनका महानतम योगदान, ग्रेटेस्ट माने महानतम, सबसे बड़ा, कंट्रीब्यूशन योगदान, वाज था, इन द फील्ड ऑफ मिसाइल, मिसाइल के क्षेत्र में था, मिसाइल के क्षेत्र में उनका महानतम योगदान था, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग, मिसाइल्स, ये मिसाइलें हैं, मिसाइलों के नाम हैं। वेयर डेवलप्ड, विकसित किए गए, बाय हिम, उनके द्वारा। तो उपरोक्त जो नाम हमने पढ़ा है पृथ्वी, आकाश, उन नामों को, उन नाम से जो मिसाइलें बनाई गई, विकसित की गई, तो उनको डेवलप करने में किसके द्वारा हुई, उन्हीं का पूरा हाथ है, बाय हिम, उन्हीं के द्वारा डेवलप की गई, विकसित की गई, उनका और सुधार किया गया। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, फॉर हिज वर्क, उनके कार्य के लिए,
ऑन द डेवलपमेंट विकास विकसित ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ऐसी मिसाइल जिसको एक स्थान से बहुत दूरी तक उसको वार किया जाता है, बहुत दूर तक भेजा जाता है, उसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, प्रक्षेपण करने वाले मिसाइल को। तो प्रक्षेपण करने वाले मिसाइल का जो विकास है उसके कार्य के लिए एंड लॉन्च और उसको इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, निर्देश करने के लिए क्या लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। लॉन्च व्हीकल कहते हैं वाहन को। व्हीकल माने वाहन, टेक्नोलॉजी माने होते हैं तकनीक। तो लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, तो लॉन्च माने कोई चीज़ शुरू करना या किसी चीज़ को फेंकना, तो उसी लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को क्या किया, उस मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को क्या किया, विकसित करने में उनका महान सहयोग है। फॉर हिज वर्क, उनके कार्य के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए ही इज नॉन, वे जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? एज रूप में, एज माने रूप में, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। तो फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के कार्य के लिए एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए ही इज नॉन, वे जाने जाते हैं एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के रूप में। मिसाइल मैन यानी मिसाइल को बनाने वाला आदमी, इन्हीं की भूमिका प्रथम है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड माने पास में, बगल में, और जो यस ना हो तो बिसाइड खाली शब्द है। बिसाइड माने पास में, बगल में, लेकिन बिसाइड्स इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या छोड़कर या के बावजूद। तो बिसाइड्स बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक, सच माने ऐसे, बीइंग माने होकर, ऐसे महान वैज्ञानिक होने के बावजूद या ऐसे महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त, ही वॉज ए ग्रेट राइटर, वो एक महान राइटर भी थे। टू माने भी, वो एक महान राइटर भी थे, लेखक भी थे, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। ही हैज़ रिटन, उन्होंने लिखा है मेनी बुक्स, बहुत सी पुस्तकें, सच एज, जैसे विंग्स ऑफ फायर, ये पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, यानी अग्नि के पर। विंग्स माने पर, पंख, ऑफ फायर, फायर माने आग, आग के पंख। इग्निटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, तो इग्निटेड माइंड्स यानी प्रज्वलित मन, मन में जिसके आग लगती है वही कुछ करता है। टारगेट 3 बिलियन, बिलियन का अर्थ शायद करोड़ होता है, तो टारगेट 3 बिलियन, तो 3 करोड़ का लक्ष्य। टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट यानी संक्रमण बेला, यानी जहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव एकदम हो जाए उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है एकदम कोई परिवर्तन, आंतरिक, अंदर से कोई परिवर्तन हो जाए उसको। इंडिया 2020, इंडिया 2020 यानी इंडिया 2020 का मतलब होता है इंडिया 2020, यानी 2020 शायद होगा इसका अर्थ। ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, और एक विजन माने सपना होता है, लेकिन ऐसा सपना होता है जो खुली आंख से देखा जाता है। जो बंद आंख से देखा जाता है उसको ड्रीम कहते हैं। ड्रीम माने सपना जो हम रात में देखते हैं, और दिन में जब हम सोचते हैं, गहनतम कोई सोच हमारे अंदर, कोई कल्पना, भविष्य के लिए कोई योजना, उसको विजन कहा जाता है। विजन का मतलब होता है कल्पना करना, सपना देखना, लेकिन पूरे होशो हवास में। तो ये विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, एक नई मिलेनियम के लिए सपना। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्ष का समय, 1000 वर्ष का समय। तो हमारी जिसको हम सन कहते हैं, वो 1000 सन हुए तब 1 मिलेनियम हुआ, जब 2000 सन हुए तो 2 मिलेनियम हुआ, अब तीसरा मिलेनियम चल रहा है। अब तीसरा मिलियन जब 3000 सन जब लिखा जाएगा तब 3 मिलेनियम हो जाएंगे। मिलेनियम का मतलब होता है सहस्त्राब्दी। जैसे सेंचुरी माने होता है 100, और डिकेड माने होता है 10 साल का समय। तो डिकेड माने 10 साल का समय, सेंचुरी माने 100 साल का समय,
और मिलेनियम माने होता है 1000 वर्ष का समय। ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, एक सपना, एक ख्वाब, फॉर द न्यू मिलेनियम, नए मिलेनियम के लिए। 2000 हो गए तो 2000 से जो नया मिलेनियम शुरू होगा, 2001, 2002, अब तो 2022-23 हो गए हैं, तो 2023 चल रहा है, लेकिन ये मिलेनियम हमारा चलता रहेगा जब तक 3000 सन नहीं आएंगे। तो मिलेनियम माने 10,000 का समय, यानी सहस्राब्दी। इसका शब्द है सहस्राब्दी। सदी कहते हैं 100 वर्ष के समय को, यानी शताब्दी कहते हैं 100 साल को, और मिलेनियम कहते हैं 1000 साल के समय को। तो एक विजन, एक सपना फॉर द न्यू मिलेनियम, एक नए मिलेनियम के लिए, एक नई सहस्राब्दी के लिए। सहस्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्ष का समय। तो एक नई सहस्राब्दी के लिए सपना, यानी 1000 वर्ष तक का आगे सोच रहे हैं मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। उसके बारे में उन्होंने पुस्तक में लिखा है माई जर्नी, और मेरी यात्रा। उन्होंने थोड़ा अपनी बायोग्राफी लिखी है, अपनी जीवनी लिखी है। ही हैज़ मेंशन्ड, और उन्होंने उल्लेख किया है, मेंशन्ड माने जिक्र किया। ही हैज़ मेंशन्ड, उन्होंने जिक्र किया है, हिज ड्रीम, अपने सपने का, ऑफ मेकिंग इंडिया, भारत को बनाने वाले, भारत का निर्माण करने वाले सपने का उन्होंने मेंशन किया है, जिक्र किया है। ये डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री विकसित देश के रूप में, इन हिज बुक, अपनी पुस्तक में भारत को विकसित देश बनाने के सपने को मेंशन्ड किया है, उसका जिक्र किया, उसका उल्लेख किया है। इंडिया 2020 में जो पुस्तक लिखा है इंडिया 2020, उसमें उन्होंने क्या किया है, अपने देश के अपने विकसित करने के लिए, और डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देश के बारे में उन्होंने उसके बारे में लिखा है। 2020 का मतलब 2020 तक। ये विजन फॉर द न्यू हो चुका। ये विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, मिलेनियम पढ़ चुके हो। 10,000 समय को सहस्राब्दी को कहा जाता है। 10,000 समय कहो या सहस्राब्दी कहो। सहस्र माने 1000 और अब्दी माने 100 वर्ष, 100, तो सहस्राब्दी, 1000 अब्दी हो गई। तो ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, एक सपना नए मिलेनियम के लिए, नए 1000 वर्ष के लिए। तो नया मिलेनियम 2000 के बाद शुरू हुआ, बता चुके हैं पहले। तो एक नए मिलेनियम माने 2000 से 3000 तक का जो बीच का समय जो होगा, 1000 वर्ष का, उसके बारे में। ये विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, नई सहस्राब्दी के सपनों, एक सपना फॉर द न्यू मिलेनियम, एक नया सपना नई सहस्राब्दी के लिए। हिज एडवाइस, उनकी सलाह, टू द यंगस्टर्स, नवयुवकों को, नौजवानों को। यंगस्टर्स माने नौजवान, नौजवानों को वो एक एडवाइस देते हैं, एक मशविरा देते हैं, एक सलाह देते हैं। क्या देते हैं सलाह? आप द नेशन, राष्ट्र के नौजवानों को उनकी सलाह है अगले 1000 वर्षों के लिए। वाज टू ड्रीम, क्या उनका है मैसेज, क्या है उनकी एडवाइस, क्या है सलाह? ड्रीम, सपना देखो, सपना देखते रहो। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, सपने ट्रांसफॉर्म, रूपांतरित होते हैं। सपने, ड्रीम्स, ट्रांसफॉर्म, रूप बदलते हैं, यानी रूपांतरित होते हैं, रूप बदल लेते हैं। सपने रूप बदल लेते हैं इनटू थॉट्स, विचारों में। सपने जब देखते हो, मन ही मन कोई कल्पना करते हो, तो वे विचारों के रूप में बदल जाते हैं, यानी सपने विचार बन जाते हैं, सपने विचारों के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो सपने क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्म, सपने रूपांतरित होते हैं इनटू थॉट्स, विचारों में। थोड़ा गहरा अर्थ है, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, यानी जब हम कोई सी चीज़ को सपना देखते हैं, मन में अपने कोई भाव लाते हैं, कल्पना करते हैं, किसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो जब पहले ड्रीम देखते हैं, अंदर कल्पना करते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, वो विचार बन जाते हैं, विचारों में हम बदल लेते हैं। एंड थॉट्स, और विचार जब हम करने लगते हैं तो क्या होता है, विचारें क्या करती हैं, विचारों का रिजल्ट, विचारों का नतीजा क्या होता है, इन एक्शन, कुछ कार्य रूप में परिणित हो जाते हैं। तो हमारे जो विचारें हैं उनका रिजल्ट, उनका परिणाम होता है इन एक्शन, कर्मों में, कार्यों में, जो हम करने लगते हैं। फिर पहले हम क्या करते हैं,
सोचते हैं, फिर हम विचार करते हैं और फिर विचारों का परिणाम ये होता है कि हम उसको एक्शन में बदल देते हैं, उसको हम कार्य रूप में बदल देते हैं, फिर उसको वही करने लगते हैं। पहले विचार, पहले सपना और फिर विचार, सपने विचारों में बदलते हैं और विचारे का है में विचारों का रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, इन एक्शन। इन एक्शन माने कार्य रूप में, क्रिया में काम करने लगते हैं, वैसा काम करने लगते हैं जैसा विचार करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने भारत सरकार, गवर्नमेंट माने सरकार, ऑफ इंडिया भारत की, यानी भारत सरकार, ऑनर्ड सम्मानित किया है हिम उनको, विद पद्म भूषण, पद्म भूषण उपाधि से। भारत सरकार ने उन्हें ऑनर्ड सम्मानित किया है पद्म भूषण उपाधि से 1981 1981 में। पद्म विभूषण 1990 और पद्म विभूषण उधर है पद्म भूषण, और दूसरी उपाधि उनको मिली है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की उपाधि मिली है 1990 में, यानी 1990 में। भारत रत्न 1997 में। भारत रत्न की उपाधि जो सबसे बड़ी उपाधि, तो भारत रत्न की उपाधि उनको 1997 में 97 में मिली। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग शामिल है जिसमें, संयुक्त है जिसमें क्या, इंदिरा गांधी अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड, इंदिरा गांधी पुरस्कार फॉर नेशनल, किसके लिए, फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन माने राष्ट्रीय, इंटीग्रेशन माने होता है एकता, एक में जुड़ना जोड़ना, तो राष्ट्रीय एकता के लिए। इंटीग्रेशन माने संगठित होना, एकता होना, जुड़ जाना। और डिसइंटीग्रेशन माने फूट होना, अलग अलग हो जाना, बिखर जाना। तो इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल राष्ट्रीय एकता के लिए 1997 में उनको क्या मिला, इंदिरा गांधी अवार्ड, ये भी शामिल है। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे, डॉक्टर कलाम पास्ड अवे माने गुजर गए। डॉक्टर कलाम का निधन हो गया, पास्ड अवे माने निधन हो गया, उनका देहांत हो गया। ऑन 27 जुलाई यानी 27वीं जुलाई को 2015 में 2020 में। व्हाइल डिलीवरिंग ये लेक्चर, जब वो एक लेक्चर को, जब वो एक भाषण को डिलीवर कर रहे थे, जब वो भाषण को बांट रहे थे यानी दे रहे थे, जब वो भाषण दे, व्हाइल माने जब वो भाषण दे रहे थे 2015 में और 27 जुलाई थी, उस दिन वह पास्ड अवे। भाषण देते समय वह पास्ड अवे। जब वह भाषण दे रहे थे, डिलीवरिंग ए लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट, कहाँ भाषण दे रहे थे, एट में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ भाषण दे रहे थे, IIM में। IIM का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM एक संस्थान है, वहाँ पर वो भाषण दे रहे थे। इन शिलांग, कहाँ दे रहे थे, शिलांग में। शिलांग क्या है, शिलांग है कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय की राजधानी है, जैसे यूपी की लखनऊ है। तो शिलांग क्या है, मेघालय की राजधानी। तो मेघालय के राजधानी शिलांग में जब वे इस IIM संस्थान में क्या कर रहे थे, डिलीवरिंग ए लेक्चर, जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड, पूरा विश्व, वर्ल्ड माने विश्व, द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड, पूरा संसार, पूरा विश्व जो है वो शॉक्ड रह गया। शॉक्ड माने क्या हुआ, बहुत ही एकदम उसको धक्का लगा, एकदम वो अचंभित हो गया, हिल गया बिल्कुल। तो होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड, पूरा संसार हिल गया। एंड सैडेंड, और सैड माने दुखी होना, सैडेंड और दुखी हो गया। बाई द सडन एंड अनटाइमली डेथ, किससे शॉक्ड हुआ और सैडेंड हुआ, किस बात से सैडेंड हुआ, दुखी हुआ। बाई द सडन
एंड अनटाइमली डेथ से सडन आकस्मिक, सडन अचानक, एंड और अनटाइमली असामयिक, असामयिक माने बिना समय, असमय, असमय डेथ मृत्यु, असमय एज तो उनकी काफ़ी हो गई थी, तो एज की बात नहीं, बात तो है लेक्चर जब डिलीवर कर रहे थे तब मरे। अनटाइमली ये कोई टाइम तो नहीं हुआ, तो अनटाइमली डेथ, तो सडन अचानक और अनटाइमली यानी कुसमय में, असमय में, असामयिक डेथ से पूरा संसार क्या हुआ, शॉक्ड हो गया और सैडेंड हो गया, यानी उसको बड़ा झटका लगा, हिल गया अंदर से और सडेंड, और बहुत ही उदास हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि इतना बड़ा वैज्ञानिक हमने आकस्मिक रूप से और खो दिया, और जो स्थान था वो भी लेक्चर बांट रहे थे जब, तब ऐसा हुआ। हम्बल येट वन ऑफ द डेथ ऑफ द सिंपल, क्या था, कैसे थे APJ अब्दुल कलाम, सिंपल, बड़े ही सिंपल थे, सरल थे, सादे थे, हम्बल विनम्र थे, येट वन ऑफ द फिर भी, वन एक, ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन फिर भी वो एक महान लोगों में से एक थे। देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, मैन माने बहुत से लोग, बहुवचन, महानतम लोगों में से वे एक थे। यद्यप वो एक ऐसे थे सिंपल, हम्बल, बहुत साधारण थे और बहुत ही हम्बल थे, फिर भी वे महानतम लोगों में से एक थे। ऑफ आवर टाइम्स, हमारे ज़माने के, हमारे समय के, टाइम्स माने ज़माना, समय, वे हमारे ज़माने के मतलब महान लोगों में से एक थे, यद्यप वे देखने में बड़े ही सिंपल और हम्बल थे। हम्बल माने विनम्र और सिंपल माने सादे। इफ यू वांट टू साइन, इफ यू वांट टू साइन लाइक ए सन, यदि तुम वांट चाहते हो, इफ यू वांट यदि तुम चाहते हो, टू साइन चमकना, यदि तुम चमकना चाहते हो, लाइक ए सन सूर्य जैसे, यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, फर्स्ट पहले बर्न जलना सीखो, लाइक ए सन सूर्य की तरह, पहले सूर्य की तरह बर्न, बर्न माने जलना सीख, जलना, जलना या बलना, तो बलना सीखो यानी जलना सीखो, पहले सूर्य की तरह जलो फिर चमकोगे। अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। लिखा है कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मिसाइल्स, मिसाइलों के नाम पूरे कीजिए। फर्स्ट लेटर ऑफ मिसाइल का जो मिसाइल्स नेम हैं उनका फर्स्ट लेटर दिया हुआ है और आगे आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या है, ए, तो ए से करना है आकाश, फिर यहाँ ये दिया हुआ है तो यहाँ पर यहाँ तो आकाश हो गया, यहाँ पर हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अग्नि, और यहाँ पर पी से कौन था, पृथ्वी, पृथ्वी, और टी से था त्रिशूल, TRISHUL, ये दिया है, मतलब पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और अग्नि, ये मिसाइलें हो गई। और एक और क्या है, नाग, तो यानी ये ऐसे अलग अलग जो दिया हुआ है उससे भी लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। चूज द करेक्ट वर्ड्स, चुनिए सही शब्द, फ्रॉम द ब्रैकेट्स, कोष्ठक से, टू फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरने के लिए। रिक्त स्थानों को भरने के लिए जो ये ब्रैकेट यानी कोष्ठक में दिए हुए हैं, दो शब्द दिए हुए हैं, कौन सा शब्द कहाँ पर सुटेबल है यही तुमको कर देना है। अब यहाँ मीनिंग पहले देख लेते हैं। मीनिंग है प्रिंसिपल, और यहाँ भी प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल माने होता है प्रधानाध्यापक, क्या होता है, प्रधानाध्यापक, और ये प्रिंसिपल्स माने होता है सिद्धांत। तो सिद्धांत और प्रधानाध्यापक, यहाँ देखिए, द ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का, यानी कौन, प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, प्रिंसिपल हमारे स्कूल का, इज ए मैन ऑफ, कैसा आदमी है, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स है, यानी सिद्धांतों का आदमी है। यानी कुछ उसके पास ऐसे सिद्धांत है जिनसे वो टसमस नहीं होता है, उनको लेकर चलता है। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स,
प्रिंसिपल्स। तो द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय का प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स माने सिद्धांतों का आदमी, सिद्धांत वाला आदमी व्यक्ति है। चिल्ड्रेन हैव हैंड्स, यहाँ पर लिटिल, यहाँ स्मॉल। स्मॉल माने छोटा और लिटिल माने छोटा। तो यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन के पहले क्या लिखा जाएगा, स्मॉल नहीं लिखा जाएगा, लिटिल लिखा जाएगा। लिटिल चिल्ड्रन, हमेशा तुमने देखा होगा पाठ्य पुस्तकों में यततत्र वहाँ पर लिखा होता है लिटिल चिल्ड्रन, लिटिल चिल्ड्रन। तो लिटिल चिल्ड्रन का मतलब छोटे छोटे बच्चे, लिटिल चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चे। हैव, हैव माने रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे रखते हैं या होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के होते हैं क्या, स्मॉल हैंड्स। स्मॉल छोटे छोटे हैंड्स, हाथ, छोटे बच्चों के छोटे हाथ होते, इसका अर्थ ये हुआ। यू शुड लिव, तुम्हें रहना चाहिए, इन बिकॉज इज स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर है यूनिटी, यहाँ पर है यूनिटी। तो यू शुड लिव इन, किसमें, किसमें रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। यूनिटी माने मिलजुल कर, यूनिटी। यू शुड लिव इन यूनिटी, तुम्हें यूनिटी में रहना चाहिए, मिलजुल कर। फिर यूनियन माने क्या होता है, एकता, एकता। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसका मतलब संघे शक्ति, संस्कृत में लिखा जाता है संघे शक्ति, यानी संघ में, संघ का मतलब यूनियन में, एकता में ही स्ट्रेंथ है, शक्ति होती है। यूनियन माने संघ, संघ माने मेलजोल, मतलब कहने का मतलब यूनियन माने एकता, एकता में ही शक्ति है। तुमने कहानी सुनी होगी एक, कि वो लकड़ियाँ नहीं तोड़ पाए थे, अलग अलग करके टूट गई थी, लेकिन एक में पूरा गट्ठर था, उसको कोई बच्चा तोड़ नहीं पाया था, एक कहानी है। फिर देखिए हैंडसम और ब्यूटीफुल। हैंडसम माने सुंदर और ब्यूटीफुल माने सुंदर। लेकिन हैंडसम सुंदर आता है लड़का के लिए या पुरुष के लिए, और ब्यूटीफुल आता है लड़की के लिए या स्त्री के लिए। तो हैंडसम और ब्यूटीफुल दोनों का मतलब एक, लेकिन ये पुल्लिंग के लिए आता है, ये स्त्रीलिंग के लिए आता है, यानी ये मेल के लिए आता है, ये फीमेल के लिए आता है। तो दी यंग मैन, द हैंडसम, दी हैंडसम, द हैंडसम यंग मैन हैज ए ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ। ब्यूटीफुल वाइफ, हैंडसम यंग मैन हैज ए ब्यूटीफुल वाइफ, कहने का मतलब सुंदर आदमी, यानी जो आकर्षक आदमी है, उसकी स्त्री जो है वो सुंदर है। फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की करेक्ट डिग्री, यानी सही सही उसकी डिग्री को क्या करना है, ब्लैंक में, खाली स्थान में भर देना है। तुम जानते हो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, जैसे ब्लैक और मोर ब्लैक और मोस्ट ब्लैक, या ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल और सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत सबसे ज़्यादा सुंदर। तो इसी प्रकार के ये एडजेक्टिव दिए हुए हैं, जैसे क्लेवर, हाई, टाल, ओल्ड। जैसे क्लेवर, क्लेवरर और चतुर, क्लेवरेस्ट सबसे चतुर, हाई ऊंचा, हाइयर और ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा, टाल लंबा, टालर और लंबा, टालेस्ट सबसे लंबा, ओल्ड बूढ़ा, ओल्डर थोड़ा और बूढ़ा, ओल्डेस्ट माने थोड़ा और बूढ़ा, या ओल्ड माने उम्र, ये उसकी उम्र जो 10 साल की है तो वो ओल्डर है, वो थोड़ा ज़्यादा उम्र का है, या ओल्डेस्ट वो सबसे ज़्यादा उम्र का है। ऐसे इसका प्रयोग होता है ओल्ड का। ओल्ड माने बूढ़ा और पुराना दोनों होता है। जैसे ये पेड़ 10 साल का ओल्ड है, 10 साल का पुराना है, अब ये 12 साल का पुराना है, तो पुराना है या बूढ़ा है। तो ओल्ड माने पुराना और बूढ़ा दोनों होता है। आप डिग्री देख लीजिए, एडजेक्टिव देख लीजिए। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, विशेषण को। विशेषण का मतलब खूबी से है, किसी में कौन सी खूबी है, खूबी उस जो खूबी होती है वो अन्यों से अलग कर देती है। तो खूबी क्या है, देखिए क्लेवर चतुर। अब देखो सब तो बैठे हैं, सब तो बुद्धू बैठे हैं, उसमें से एक चतुर है, या 2 बैठे हैं, उसमें तुलना की जाती है कि उससे वो ज़्यादा चतुर है। तो ऐसे हाई है वो ऊंचा है अब वो बिल्डिंग उससे ज़्यादा ऊंची है।
बहुत सारे मंत्री थे, उसमें से जो बीरबल थे वो थोड़ा कैसे थे, देखो दैन अपेक्षा से दैन माने अपेक्षा या से, तो बीरबल थे क्लेवर से क्लेवरर क्लेवर माने तो चतुर होता है और क्लेवरर माने होता है और चतुर। बीरबल वाज क्लेवरर, बीरबल थे और चतुर, ज़्यादा चतुर। दैन माने अपेक्षा या से अदर मिनिस्टर्स, अन्य मंत्रियों से बीरबल अधिक चतुर थे। ये हुआ क्लेवर का जो सेकंड डिग्री है वो लग गई इसमें, यानी पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री लग गई, तुलनात्मक श्रेणी लग गई इसमें, तुलना की गई है अन्य मंत्रियों से, तो इसमें कौन सी डिग्री लगी है क्लेवर, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। फिर देखिए दी एवरेस्ट इज दी, एवरेस्ट जो है वो है क्या है, हाई से हाइयर फिर हाईएस्ट, सबसे ऊंची। एवरेस्ट जो चोटी है वो सबसे ऊंची है, पीक चोटी। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है इन दी वर्ल्ड, विश्व में। दुनिया में बहुत से पहाड़ हैं, बहुत से हिमालय हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी किसकी है, इस एवरेस्ट की। तो हाई का बन गया हाइयर ना होकर के हाईएस्ट, यानी सबसे ऊंची, यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखिए चाइना इज या चीना कह लो, नहीं चीन कह लो या चाइना कह लो, मतलब चीन को चाइना लिखा जाता है। चाइना इज, ये चाइना है एक क्या, बिग का बिग ही रहेगा, यानी फर्स्ट डिग्री का मतलब वही पॉजिटिव डिग्री, बिग का बिग ही रहेगा, बिग कंट्री। चाइना एक बड़ा देश है, बड़ा देश का मतलब क्षेत्रफल में तो है लेकिन रूस से बड़ा नहीं है, लेकिन जनसंख्या में फिलहाल तो शायद ज़्यादा है इंडिया से, लेकिन इंडिया उसकी कंपटीशन चल रही है। हमारे इंडिया वाले भी कम नहीं है ना, वे भी कंपटीशन में ज़्यादा ना कर पाए तो कम से कम जनसंख्या बढ़ाने में तो लगे ही है। तो चाइना इज ए बिग कंट्री। सुप्रिया इज दी टाल गर्ल इन द क्लास, कक्षा में। तो कक्षा में सुप्रिया जो है वो टालेस्ट है, टालेस्ट का मतलब सबसे लंबी, तो टाल लिख लिया, फिर टालर हो गया, टालरेस्ट हो गया। टालरेस्ट माने सबसे लंबी, तो सुप्रिया इज दी मतलब क्या है, टालेस्ट गर्ल, टालेस्ट गर्ल इन क्लास। तो सुप्रिया इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कक्षा में सुप्रिया जो है वो सबसे लंबी है, टालेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री। फिर देखिए जेम्स इज 2 years, जेम्स है 2 वर्ष, क्या देन लगा हुआ है तो ओल्ड से ओल्डर हो जाएगा, ओल्डर। जेम्स है 2 साल ज़्यादा बूढ़ा, देन मी, मुझसे 2 साल ज़्यादा बूढ़ा है या 2 साल ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ, बूढ़ा का मतलब होता है उम्र से बूढ़ा होता है, जैसे 1 साल का बच्चा है तो 1 साल का बूढ़ा हो गया वो। जिस दिन से पैदा होता है आदमी वो ओल्ड होता चला जाता है, यानी पुराना होता चला जाता है। तो जेम्स इज 2 years ओल्डर, जेम्स 2 साल पुराना है देन मी, मुझसे 2 साल पुराना है, मैंने 2 साल बड़ा है। यहाँ पर ये हुआ तो ओल्डर हो गया ओल्ड का। तो हमने पहले बता दिया है जो ये एडजेक्टिव शब्द होता है ये विशेषता बताता है, विशेषता दोनों में ये है, जेम्स और मुझ में क्या विशेषता है कि उसकी उम्र हमसे ज़्यादा है 2 साल। ऐड ly टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फॉर्म एडवर्ब्स एंड चूज द करेक्ट एडवर्ब्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सही एडवर्ब का प्रयोग करना है। अब पहले तुम देख चुके हो एडजेक्टिव हमने बताया था, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और यहाँ पर शब्द आ गया एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। जब कुछ हम करते हैं तो हमारे करने में भी विशेषता होनी चाहिए, तो जिनमें विशेषता होती है उनके कृत्य का, उनके काम की तारीफ होती है। जैसे
अब देखिए आगे, अब ये जो शब्द कोष्ठक में दिए हुए हैं इन्हीं को भर के हमें ये जो शब्द हैं ये ही हैं एडजेक्टिव। जो हमारे कृत्य हैं उनमें जो खूबी होती है उन्हीं का नाम होता है एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो एडवर्ब जो हैं, जो हमारे कृत्य होते हैं उनमें जो खूबियाँ होती हैं उनके लिए लिखा जाता है। तो जैसे माई ग्रांड मदर प्रेज, तो मेरी दादी माँ, ग्रांड मदर माने क्या होता है, दादी माँ, मेरी दादी माँ प्रेज, मेरी दादी माँ प्रार्थना करती है। तो वो प्रार्थना करती है, तो इनमें से एक शब्द तुमको लिख देना है। कौन सा शब्द है? साइलेंट चुप, ब्रेव वीर, ब्राइट चमकीला, नीट साफ सुथरा, और केयरफुल माने सावधान। तो साइलेंट माने होता है चुप या मौन। तो माई ग्रैंड मदर प्रेज, मेरी दादी माँ प्रार्थना करती है। तो कैसे करती है? साइलेंटली। कैसे करती है? साइलेंटली। तो यहाँ पर तुमको साइलेंटली लिख देना है। साइलेंट माने चुप और साइलेंटली माने क्या होता है? चुपचाप। साइलेंट माने तो चुप, लेकिन साइलेंटली माने चुपचाप। मेरी माँ, मेरी दादी माँ चुपचाप प्रार्थना करती है। द सन वाज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। सूर्य चमक तो रहा था, लेकिन उसकी चमक में एक खूबी थी। वो कौन खूबी थी? सूरज जब चमकता है तो उसमें क्या दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है? ब्राइट, यानी सूर्य चमकदार होता है। तो उसकी जो चमक होती है वो कैसी होती है? द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था ब्राइटली। ब्राइटली यानी खूब तेजी से। ब्राइट माने का क्या होता है? ब्राइट पहले लिख लेते हैं। ब्राइट माने होता है चमकीला। तो चमकीला माने चमक से, मतलब बड़े ही तीव्रता से, बड़े ही तेज से, ब्राइटली। सूर्य चमकता है तेजी से, यानी बड़े ही चमक से। वी मस्ट ड्राइव, हमें हाँकना चाहिए, हमें चलाना चाहिए। मुझे ड्राइव करना चाहिए। कोई व्हीकल हो, कोई वाहन हो, तो उसको हमें ड्राइव करना चाहिए, तो चलाना चाहिए। कैसे चलाना चाहिए? चलाना चाहिए केयरफुल से केयरफुली। केयरफुली। यहां देखिए, सी राइट्स, वह लिखती है। वेरी, बहुत ही। नीट माने साफ सुथरा, अब नीटली यहां पर हो जाएगा। नीट और यल वाई जोड़ देते हैं, यहां पर यल डबल है। सी द सोल्जर फाट, योद्धा, सोल्जर माने योद्धा या सैनिक। द सोल्जर फाट, सैनिक लड़ा। कैसे लड़ा? ब्रेव माने वीर, और ब्रेवली माने क्या होता है? ब्रेव लिख लिया। अब यहाँ पर यल वही ऐड कर देते हैं। ऐड माने जोड़ देते हैं, ब्रेवली। तो यहाँ पर ब्रेवली हो गया। तो ब्रेव माने वीर और ब्रेवली माने वीरता से। तो वो जब लड़ता है तो उसकी लड़ना एक क्रिया है। उस क्रिया में क्या हो गया? ब्रेवली वीरता से। वो लड़ता तो है, लड़ते बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें से कोई ऐसे होते हैं जो वीरता से लड़ते हैं, बिना डरे हुए लड़ते हैं। आगे देखिए, रीराइट, पुनः लिखिए। री माने होता है दोबारा। खाली आर ई लिख देने से दोबारा हो जाता है। जहाँ देखिए, याद रखना, री अगर लिखा है किसी वर्ड के पहले तो उसका मतलब होता है दोबारा। रीराइट माने दोबारा लिखिए। रीओपन, दोबारा खोलिए। तो रीराइट, दोबारा लिखिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर इंसर्टिंग द नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स। आवश्यक, नेसेसरी माने आवश्यक, पंक्चुएशन माने होता है नियत स्थान या नियत समय। तो जो नियत स्थान, जहाँ पर जो जरूरत हो कहने वाला, नियत स्थान पर उनके चिन्ह लगाइए। आवश्यक ये करना है, और क्या करना है? जो नीचे दिए हुए हैं शब्द को, उनको दोबारा लिख के तुमको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? विल यू हेल्प मी, क्या तुम हमारी मदद करोगे? तो यहाँ विल जो लिखा है, तो सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है, उसका जो प्रथम लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, तो वो बड़े से लिखा जाता है। और यहाँ पर डब्लू लिखा है तो वो छोटे से लिखा है। तो यहाँ डब्लू हमको बड़े से लिख देना है। यहाँ फुल स्टॉप लगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए जाते हैं। तो विल यू हेल्प मी, अब इसको लिख देना है बड़े से। विल
छोटे से लिखा है, अब बड़े से लिख दे। विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। अब यहाँ पर विल चूंकि प्रश्नवाचक है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे एक सवाल है, एक प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक वाक्य लगा देते हैं। फिर देखिए, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। तो दिल्ली पहला लेटर छोटे से लिखा है, तो हमको क्या करना है, बड़े से लिख देना है, कैपिटल लेटर से। दी जो है वो अब हम कैपिटल लेटर से लिख दिया। अब फिर वही दिल्ली दी कैपिटल ऑफ, अब यहाँ इंडिया छोटे से लिखा है, बड़े से लिख देना है। कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। यहाँ पर वाई बड़े से, क्योंकि यमुना जो है, यमुना का मतलब यमुना होता है। प्रॉपर नाउन जो है वो बड़े से लिखे जाते हैं, जिसका मतलब वही होता है उसको बड़े से लिखते हैं। जैसे किसी का नाम है, जैसे राम नाम है किसी का, या मनोहर नाम है, तो चाहे जहाँ मनोहर या राम पड़ेगा बड़े से लिखा जाएगा, क्योंकि मनोहर माने मनोहर और राम माने राम। या कोई गांव का नाम है तो उस गांव का नाम वही लिखा जाएगा, पहले कैपिटल लेटर से उसका पहला अक्षर लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कोई शहर है तो कानपुर है, तो कानपुर चाहे जहाँ पड़े, लेकिन उसको के जो है कानपुर का पहला लेटर वो कैपिटल से लिखना है। तो दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। यहां भी कामा लगा सकते हो, क्यों, थोड़ा रुकते हैं। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, थोड़ा रुक जाते हैं, अर्धविराम लग गया। स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, फुल स्टॉप लग गया। यहाँ देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज। अब यहाँ पर क्या है, इस वाक्य में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कितना सुंदर स्काई इज, कितना सुंदर आकाश है। जब कोई आकाश देखता है थोड़ा विस्मित होता है देख करके, थोड़ा क्या होता है, उसको कुछ खूबी लगती है, कुछ आकर्षित होता है, तो उसमें विस्मय एक भर जाता है। तो विस्मय के लिए क्या करते हैं हम, विस्मय बोधक मार्क लगा देते हैं। और दूसरा ये है कि पहला लेटर इसका जो है वो मतलब स्मॉल लेटर से लिखा है, छोटे अक्षर से लिखा है, इसको बड़ा कर देना है। इस पर क्या करना है, बड़ा कर देना है। तो क्या है, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, ये है विस्मय बोधक मार्क, ये है। और यहाँ पर क्या है, यच जो है वो छोटा है, इसलिए वहाँ पहला इसके लिए बड़े से लिख देते हैं। यहाँ देखिए, वेयर डू यू वांट टू गो आस्क्ड मीरा ने पूछा, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। अब इस वाक्य पर ध्यान दीजिए कि पहले तो यहाँ पर क्या लिखा है, बड़े से ही लिखा है। तो वेयर डू यू वांट टू गो, बात रुक जाती है, थोड़ा रुकना पड़ता है। वेयर डू यू वांट टू गो, रुक गए, ग्रामर लगाते थे। फिर देखिए, वांट टू गो, अच्छा कामा, यहाँ इनवर्टेड कामा भी लगेगा, क्योंकि आगे है आस्क्ड मीरा ने पूछा। आस्क्ड मीरा, बस हो गया।